नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से देश और संसद के इतिहास में काला दिन था। काला दिन इसलिए भी था कि हम 2001 में 13 तारीख को 13 दिसंबर को हुए 2001 में हमले की जो बरसी आज मना रहे थे, बरसी को आप हम उसके शोक में डूबे थे कि इसी दिन करीब 22 साल पहले संसद के ऊपर हमला जो हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो किया था, उसकी बरसी थी आज। लेकिन उसी बरसी के दौरान आज एक बार फिर से संसद भवन पर हमला हुआ। इसको हम हमला ही कहेंगे। और हमला इस बार किसी बाहरी ने नहीं, खुद हमारे देश के ही लोगों ने, ऐसे जो देशद्रोही कहे जा सकते हैं, ऐसे लोगों ने आज पूरे देश को शर्मसार कर दिया। देश शर्मसार इसलिए भी हुआ कि अपने ही देश के लोगों से इस तरीके की उम्मीद कोई भी सरकार, कोई भी लोकतंत्र नहीं करता है, नहीं रखता है। लेकिन क्योंकि आज हमारे देश में बहुत अजीब टाइप की राजनीति, अजीब टाइप के लोग, अजीब टाइप की एक साइकोपैथी जो उतर के सामने आ गई है, उससे सचमुच आज हम शर्मिंदा हैं। लेकिन इस शर्मिंदगी के बीच जिस तरीके के घटनाक्रम हुआ, हमने इससे पहले आपको तुरंत लाइव अपना वीडियो में आपको उसी टाइम बताया था। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हमने ये सब आपको आपके सामने पेश कर दिया था। उसका जो अपडेट है वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि संसद पर जिस तरीके से इस बार देश के अंदर से हमला हुआ है, सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी था कि पाकिस्तान बार बार जो ये दावा करता रहा है कि हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए जरूरी नहीं है कि अटैक बाहर से ही हो, हम तो हिंदुस्तान के अंदर से भी अटैक करा देंगे। तो ये आज सच साबित होता नजर आ रहा है कि देश के अंदर खुद ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो किसी भी बहुत थोड़े पैसे को लेकर, बहुत थोड़े से उसको लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। संसद भवन की सुरक्षा में चूक के दौरान आज 2 मामले सामने आए। 2 मामले, एक मामले में संसद के बाहर अचानक पहुंचकर 2 लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाने शुरू कर दिए और स्मॉग बम फेंके। ये स्मॉग बम से पूरे क्षेत्र में धुआं धुआं हो गया और इस हमले के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आई और वहां पर उन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिया, जिस कारण बाहर काफी धुआं फैल गया था। प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले एक महिला भी इसमें शामिल थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। ये एक बड़ी बात है। इसमें जिस महिला की पहचान हुई है उसका नाम 42 साल की नीलम है। हरियाणा के जींद जिले के उचाना गांव की रहने वाली ये महिला अचानक दिल्ली में आती है और संसद भवन के बाहर स्मॉग बम फेंककर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने लगती है। जबकि दूसरा युवक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अनमोल सिंधे है। 25 साल का ये युवक है। इसके अलावा 2 लोगों को ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से भी पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें संसद भवन थाने में ले जाया गया है। वहां पर वो सुरक्षा एजेंसियों की कस्टडी के अंदर हैं। तो ये सारी चीजें तो थी। संसद भवन के बाहर जो घटनाक्रम हुआ वो था, लेकिन संसद भवन के अंदर भी 2 लोग कूद पड़े। ये बहुत शर्मनाक था। शीतकालीन सत्र चल रहा था और 0 आवर था, जिसमें सवाल पूछे जा रहे थे। ये एक बड़ी बात थी। और उसी वक्त 2 लोग संसद भवन के अंदर कूदते हैं और वहां पर जूते में से कोई स्प्रे निकालकर वहां पर स्मॉग फैला देते, धुआं धुआं कर देते। लेकिन संसद में मौजूद सांसद और संसद के सुरक्षा कर्मी उन्हें दबोच लेते हैं। इनमें एक सागर शर्मा था जो यूपी के लखनऊ का रहने वाला है और लखनऊ में आलमबाग के रामनगर का है। ये बैटरी, अब देखिए, ये आदमी, ये शख्स जो है बैटरी रिक्शा चलाता है और इसके पिता कारपेंटर का काम करते हैं।
और सागर की मां से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि वह घर से दिल्ली जाने के लिए दिल्ली में धरने प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर अपने घर से निकला था। जरा समझिएगा, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि समझिएगा कि किस तरीके की मानसिकता को डेवलप किया जा रहा है कुछ राजनीतिक छुटभइयों के कारण। बिल्कुल सटीक शब्द है, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक छुटभइयों के कारण ऐसी मानसिकता को युवाओं में डालकर उनकी साइको प्रॉब्लम को कैश करते हुए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलाया जा रहा है। ये बड़ी बात है। इसी के साथ एक मनोरंजन नाम का जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है, ये भी 24-25 साल का युवक है, इसको भी पकड़ा गया। ये भी संसद भवन के अंदर कूदा था और इसने भी, ये दर्शक दीर्घा से कूदा और इसने भी वही किया जो सागर ने किया था। इस सारे मामले के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आई। जो संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी हैं वो एक्शन में आए। उन्होंने सांसदों ने और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर इन्हें पकड़ा और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद है। इसके अलावा आईबी की टीमें वहां पर हैं, रॉ की टीमें हैं और रॉ के अधिकारी हैं और एनआईए की भी टीमें इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही हैं कि ये सारा मामला आखिर था क्या और हुआ क्या। ये सारी चीजें संसद भवन की सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस ने इससे आगे की कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिनमें अनमोल, नीलम, मनोरंजन, सागर और जिन्हें संसद भवन के अंदर और बाहर से दबोचा गया। इसके अलावा संसद भवन की जो सुरक्षा में 2 लोग और पकड़े हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जिनमें गुरुग्राम में छापेमारी की गई, जिनके लिए इनमें जिनको पकड़ा गया उसमें एक विक्की शर्मा है और उसकी पत्नी वृंदा है, जिनको इन्होंने हिरासत में लिया है। पुलिस के गुरुग्राम से इन्हें दबोचा है। इन्हीं लोगों के यहाँ ये सारी चीजें जो हमलावर थे संसद भवन में, जिन्होंने ये सारा कांड को, इस सारी करतूत को अंजाम दिया, ये इन्हीं दोनों के यहाँ गुरुग्राम में 2 दिन से ठहरे हुए थे। ये पुलिस के सूत्र हमारे आपको बता रहे हैं। ये इनमें एक आरोपी ललित जो नाम का है वो मौके से फरार हो गया था। ललित झा उसका नाम है। ये मौके से भाग निकला है, अभी तक यह पुलिस के हाथ नहीं आया है। ललित झा ही वह शख्स है जिसने नीलम और अनमोल की स्मोक बम फेंकने के बाद और नारेबाजी करते हुए इसने वीडियो बनाई और ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तो ये सारी मामला ये सब इस तरीके से हुआ, इतना तेजी से पूरा घटनाक्रम हुआ कि इसमें सोचने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल ये सुरक्षा में चूक का एकदम मामला था और सचमुच ये इसे भी आतंकवादी जैसी घटनाओं से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। और इन पर जो इन्होंने किया है, खास तौर पे जो संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदकर अंदर आए थे, इन लोगों पर आतंकवाद निरोधक धाराओं में इन पर मुकदमा दायर होना ही चाहिए, केस फाइल होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बीजेपी के सांसद के नाम पर ये पास बनवाकर आए थे, जिस तरीके की सुरक्षा संसद भवन के अंदर 2001 में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके की सुरक्षा वहां लगाई गई है, हालांकि पूरे संसद भवन की 3 लेयर की सुरक्षा है, लेकिन संसद भवन का जो बाहरी पूरा क्षेत्र है वो सीआरपीएफ के हवाले है। तो ये सारी उसके बाद बहुत एडवांस इक्विपमेंट है, एक एक चीज को पकड़ लेते हैं, लेकिन आखिर ये 2 शख्स अंदर तक कैसे पहुंचे, अभी इनिशियली जांच चल रही है। इसमें बहुत सारी बातें अभी कहना बेमानी होगा, लेकिन कुछ तो बात है जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा मामला था कि जिस सांसद ने इनके नाम पर पास इशू करवाए, जिस सांसद ने लेटर हेड, जिसके सांसद का लेटर हेड यूज हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और मैसूर से सांसद है। उसके खिलाफ भी जरूर ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि इन दोनों को, सागर को और जो इसका साथी है उसको सांसद महोदय ही अपनी गाड़ी में लेकर शायद गए होंगे, इसलिए उनकी पहचान, उनकी जांच इस कदर नहीं हो पाई
कि उनको पकड़ा जा सके। ये सारी चीजें इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तभी संभव है कि किसी की जांच पड़ताल के बाद भी वो अपने जूते में छिपा के जिस तरीके से स्मोक बम ले गया था, उससे तो यही लगता है कि शायद हो ना हो सांसद महोदय की गाड़ी में इन दोनों को अंदर ले जाया गया था और इसीलिए इनके जो जूते में रखे हुए जो स्मोक बम के जो बम थे उनको पकड़ा नहीं जा सका, उन्हें किसी भी इक्विपमेंट से पकड़ा नहीं जा सका। ये सारी चीजें सामने नहीं आई, ये बड़ी बात थी। इसलिए हम आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये सारा मामला जैसा लग रहा है वैसा है नहीं ये मामला, क्योंकि अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि दर्शक दीर्घा करीब 3 से 4 मीटर ऊपर है, ऊंची बनाई गई है संसद के अंदर, उसमें दो युवक दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और वो सटीक ऐसे कूदते हैं जैसे कोई कमांडो ट्रेनिंग के हिसाब से कूदता है। आप अगर उनको कूदते हुए देखेंगे वीडियो में तो कोई आम इंसान इस तरीके की छलांग नहीं लगा सकता। ये बिल्कुल कोई ट्रेंड आदमी है दोनों, जिनको ट्रेंड करके भेजा गया था। इतने 3 से 4 मीटर से ऊपर से कूदना और कूदने के बाद जो सांसद जिन बेंचों पे बैठते हैं केवल उसके ऊपरी हिस्से पर ही पैर से कूद के अगली डेस्क पे कूदना, ये बड़ी बात थी। उसमें अगर कोई अनट्रेंड आदमी होता तो वो डेस्क के बीच में भी गिर सकता था, उसको चोट लग सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बहुत सटीक कूदे दोनों लोग और इतने सटीक कूदे और कूदने के तुरंत बाद, पहली बात इतने ऊंचे से कूदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दूसरा, जो कूदे और कूदने के बाद उन्होंने अपने आप को संभालते तुरंत पैर में जूते में छिपाया हुआ जो स्मोक बम निकाल के उन्होंने वहां पर जिस तरीके से धुआं फेंकने की कोशिश की, फेंका भी, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। हो सकता है इनका कोई टेरर लिंक हो, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि कोई आम इंसान इस तरीके से नहीं एक्ट कर सकता है। ये बहुत वेल ट्रेंड, इनके कूदने से इनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि वेल ट्रेंड लोग थे। इनको ट्रेंड करके यहां तक भेजा गया था, इनको दिमागी रूप से भी पूरा एकदम एक्टिव किया गया था, इनका ब्रेन वॉश किया गया था इस तरीके की हरकत के, इस तरीके की घटना के लिए। और ये पेड हो सकते हैं, किसी एजेंसी के पेड लोग थे जिसने उन्हें यहां पर इस तरीके की हरकत करने के लिए भेजा था, और वो भी एन उस दिन जिस दिन संसद पे हमले की बरसी थी। ये बड़ा मामला है, बड़ी बात है। आप जरा सोचिए किस तरीके के, खास तौर पे इनके बारे में एक बात और भी आ रही है सामने कि ये जो लोग थे इसमें ये जो लोग हैं ये किसान आंदोलन में भी एक समय पे एक्टिव थे। ये एक्टिव कैसे थे, ये भी सारी चीजें देखनी होंगी। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये दोनों जो सागर शर्मा और मनोरंजन नाम के जो युवक जो संसद के अंदर कूदे थे, या यूं कहें कि टेररिस्ट जो कूदे थे, ये दोनों ही जो मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनके उनके रेफरेंस पर पास बनवाकर संसद के अंदर घुसे थे। ये जो बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा हैं, इनके पिता स्वर्गीय बीई गोपाल गौड़ा थे, जो अब नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी थी। ये पत्रकार हैं पेशे से और मास्टर की डिग्री इन्होंने पत्रकारिता में की है। ये काफी पॉपुलर सांसद रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो इस तरीके का काम किया, जिस तरीके से लेटर इशू हुआ, जिस तरीके से वहां पर ये इन दोनों को लेकर पहुंचे या इनके रेफरेंस पर ये गए, ये सारी अभी इनिशियली जांच है, ये चल रही है। अगर सांसद महोदय इसमें लपेटे पे आए, हालांकि क्योंकि वो बार बार ये चीज नेताओं पे जब भी कोई आरोप लगता है, आक्षेप लगता है, तो बार बार ये बात कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम तो सांसद हैं, हमारे पास तो लोग आते हैं, हम तो कई बार ऐसा कर देते। लेकिन इस बार ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि उनका बच पाना, अगर जरा सा भी लिंक सांसद महोदय का इसमें सामने आया तो वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सांसद प्रताप सिन्हा के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही हैं।
उनके उनके भी लिंकों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें बच नहीं सकते हैं वो भी। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस समेत सभी जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने देश हित को छोड़कर केवल सुरक्षा की इस बात को लेकर जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जो हमें लगता है सुरक्षा की दृष्टि से जरूर ये चूक जो हुई है ये तो हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतनी जल्दी किसी बात पर हल्ला मचाना भी क्योंकि सिर्फ इसलिए कि विरोधी का शोर मचाना है तो ये भी ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। ये सारी चीजें भी अभी क्योंकि जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, बहुत सारी एजेंसियां इसमें लगी हैं, तो कई चीजें अभी सामने आनी बाकी हैं। लेकिन इस पर जिस बात को लेकर इतना हल्ला मचाया जाने लगा है वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि जो विपक्ष में जो दल हैं वो कभी सीरियस होते ही नहीं है, वो उन्हें ये बात पता ही नहीं है। अगर हमला किसी भी उस पर अगर अटैक होना है, कोई ऐसी कार्रवाई होनी है तो डेफिनेट उसकी जो जो डेंसिटी है उसको कम तो किया जा सकता है, लेकिन टालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर ये दोनों युवक जो जांच का सबसे बड़ा विषय होगा जिसको जीरो डाउन किया गया है कि वो दोनों युवक जूते के अंदर कोई स्मोक बम लेकर आखिर चले कैसे गए, ये बड़ा मामला है और इस पर जांच हो रही है। अगर इसमें सांसद महोदय की, क्योंकि वहां जगह जगह पर हर एंगल पर संसद के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर ये संसद के सांसद की गाड़ी में तो नहीं गए थे। अगर गाड़ी में गए होंगे तो ये बहुत जल्दी सामने आएगा और ये बहुत शर्मनाक होगा। सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को इस पर भी बड़ा एक्शन लेना होगा, ऐसे सांसदों को निकाल के बाहर फेंकना होगा जो इस तरीके की सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार होते हैं। ये एक बड़ी बात है, लेकिन दूसरे दलों को जांच होने तक थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से और देश की मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।